हेलो दोस्तों, अनवी की कहानियों में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? सुनते हैं आज की कहानी। अम्मा अम्मा चिल्लाते हाँफते हुए 13 वर्षीय रघु ने घर में प्रवेश किया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। क्या हुआ रे? नायिका यानी रघु की माँ ने पूछा। सुबह के 8 बजने को थे। वह चूल्हा जलाने की तैयारी कर रही थी। अभी तक बच्चों का कलेवा तक तैयार नहीं हुआ था। तीनों बच्चे अभी भूख से बिलखने लगेंगे कि चिंता माथे पर लकीर के रूप में खिंची हुई थी। देखा तो रघु रसोई के दरवाजे से लगकर खड़ा था। अभी 10 मिनट में लिट्टी सेक देती हूँ बेटा। चुन्नी और मन्नी को भी ले आ जा। तीनों एक साथ ही घी गुड़ के साथ खा लेना। अम्मा, वो बाबू को आते देखा गाजे बाजे के साथ। साथ में एक मेहरारू भी है, नई दुल्हन की चादर ओढ़े हुए। क्या कह रहा है रघु? तुम्हारे बाबू और नई दुल्हन के साथ? पगला गया है क्या? कोई और होगा। तब तक तो लगा कि बाजा घर की देहरी पर ही बज रहा है। वो बदहवास सी दरवाजे की तरफ भागी। सामने है उसके पति कमल किशोर दुबे, तिलक लगाए हुए, गले में गेंदे की फूलों की माला डाले एक नाटी सी तनिक मोटी सी स्त्री के साथ खड़े हैं। उसके गले में भी माला पड़ी है। ब्याह में ओढ़ा जाने वाला रेशमी पीला चादर जिसके किनारे बेलबूटे कढ़े हुए थे ओढ़कर खड़ी हुई थी। हाथों से भरी हुई लाल चूड़ियां पैरों से महावर बता रही थी कि वह नवविवाहिता है। पीछे नगाड़े और खड़े होकर नगाड़ा बजा रहे थे। नायिका को देख कमल किशोर ने इशारा किया तो वे बाजा बंद कर जाने लगे। नायिका ने प्रश्नवाचक दृष्टि से पति की ओर देखा और मानो आंखों से वह सवाल किया कि यह क्या है। कमल किशोर ने तनिक हगलाते हुए बोला, नायिका, इसे अपनी छोटी बहन की तरह स्वीकार कर लो। बेचारी बड़ी दुखियारी है, कोई नहीं है इसका, तो मैंने इसके साथ ब्याह कर लिया। तुम्हारे साथ रहेगी, घर में कामों में तुम्हारा हाथ बटाएगी, एक कोने में पड़ी रहने देना, और कुछ नहीं। एक क्षण को तो नायिका को लगा कि सारे घर की छत भरभराकर उसके सिर पर आ गिरी है। वह स्तंभित रह गई। क्या पंडित जी मजाक कर रहे हैं? 3 बच्चों के बाप, उसके पति परमेश्वर का यह रूप, जो जब से अम्मा सास मरी थी तब से 2-2, 3-3 दिन गायब रहने का यह राज है। गांव भर में फुसफुसाहट फैल गई। वह सुनते तो आ रही थी पर संदेह कभी नहीं किया। कई लोगों ने उसे आगाह करने का प्रयास भी किया था, लेकिन उसे लगा कि लोग झूठ बोल रहे हैं। अपनी इतनी रूपवान पत्नी के रहते यह संभव ही नहीं हो सकता था। उसके रूप सौंदर्य की चर्चा तो बड़े दूर दूर तक थी। फिर भी उसका पति बहक सकता है क्या? क्यों कर भला? तो वह सारी बातें सत्य थी और कुछ नहीं। पति का यह अंतिम वाक्य कलेजे में ही कहीं धंसता चला गया, और कुछ नहीं। बाकी बचा क्या है कि और कुछ नहीं। उसने एक क्षण सोचा और आंखें बंद कर ली। काश यह सब झूठ हो। आज नायिका की सारी गृहस्थी, सारे सपनों की इमारत धड़ाम से एकदम से गिर गई थी। इस दिन की कल्पना तो कभी डरावने से डरावने ख्यालों में भी नहीं आया था। तभी नायिका ने कहा, खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। नायिका को लगा कि उसका गला ही फट गया है। उसकी मधुर आवाज कहाँ गई? काहे रुके? हमारा घर है, तुम होती कौन हो जो हमें रोक सको? कमल किशोर ने कहा और एक कदम आगे बढ़ाने की चेष्टा की, लेकिन नायिका की आंखों से निकली चिंगारियों से एक भी कदम आगे बढ़ाने का हौसला नहीं दिया। जिस नायिका ने अपने बड़े ससुर के बेटे यानी अपने जेठ के सामने कभी मुंह नहीं खोला था, उसी नायिका ने हुंकार बड़ी, बड़का भैया, अब आप ही बड़े घर के बुजुर्गों की गद्दी पर विराजमान हो, न्याय करो। क्या कभी जब से मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ घर के किसी कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है? इन 3 बच्चों का क्या दोष है कि इनके पिता यह दिन दिखला रहे हैं? बड़के भैया ने पंडित जी को घुड़की दी। कमल किशोर, यह क्या तमाशा लगा कर रखा है? सर्वगुण संपन्न रूपवती पत्नी के होते यह क्या किया तूने? तेरी अम्मा जिस रूपवती सुलक्षणी बहू को अपने घर लाकर इतराते घूमती नहीं अगाती थी, उस घर का यह हाल किया तूने? क्यों? घर का मिष्ठान छोड़कर गोबर पर मडराने की तुझे क्या सूझी? बोल। ने अपने दर्जे हमेशा ऊपर की लगी। वाह, उसका दमकता रूप, उसका सलीका, उसमें हीनता की भावना ही भर रहा था। अम्मा के डर से आज तक निभा लिया उन्होंने। आज अम्मा का डर नहीं तो ले आए अपने मन की।
मन में ही यह सब कहते घूमते रहे, पर मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा कमल किशोर का। तब तक रणचंडी बनी नायिका ने नई दुल्हन की तरफ पलट कर पूछा, क्या तुम नहीं जानती थी कि पंडित जी ब्याहता हैं और उनके 3 बच्चे हैं? नई दुल्हन यानी चंदा ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। यानी जानते हुए भी तुमने एक शादीशुदा मर्द से दूसरी शादी क्यों की? चंदा कैसे बताती कि वह तो कब से सपने देख रही है कि 50 बीघा जमीन के मालिक पर वह राज करने का मंसूबा पाले बैठी है। एक बार घर आ बैठी तो अंत पंत 25 बीघा तो हाथ आएगा ही। यानी तुम जानती हो कि तुम इनकी अवैध पत्नी हो और तुम्हारी शादी नाजायज है? यह कहते हुए छी। फिर पलटकर नायिका ने अपने पति से कहा, मन तो करता है कि तुरंत थाने जाऊं, मुकदमा दर्ज करवाकर 7 साल की सजा भी दिलवाऊं। आंखों के अंगारे भरे हुए दहाड़ी नायिका, नहीं, इतने बड़े पाप की इतनी छोटी सी सजा तुम्हें मिले यह मुझे मंजूर नहीं। और इसकी नई दुल्हन की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, इसकी भ्रष्टता की तो सजा तो मैं दूंगी इसे, और मेरी सजा यह है कि इसके सारे सपने तिल तिल ध्वस्त होते रहें इसके जीते तक। या एक अवैध व्याता का श्राप ढूंढी रहे उम्र भर और कभी भी मरते दम तक उससे उबरे नहीं। रणचंडी बनी नायिका तत्काल एक खड़िया लेकर आई और आंगन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लकीर बना दी, खींच दिया और कहा कि इस आंगन के उस पार चाहे तो पंडित जी उस एकमात्र कमरे में अपनी गृहस्थी जमा लें। एक ही कमरा मिलेगा उन्हें और सारी खेती बाड़ी का कमाई का चौथा हिस्सा, वह भी सिर्फ इनके जीवित रहने तक। इसके आगे कुछ चाहा तो मिलेगा सिर्फ जेल। मर्यादा के लकीर के इस पार मैं हूँ, उस पार रहेंगे पंडित जी और यह वह चौहद्दी है जिसको कोई जिंदगी भर पार नहीं करेगा कभी। मेरी बच्चे ही इस कुल परंपरा के वारिस होंगे और कोई नहीं। अगर आप सभी सहमत हो तो लिखित समझौता हो अभी, वरना आगे की कोई भी बात इनके जेल से आने के बाद ही होगी। सारे गांव वाले बड़के बाबू सहित दंग रह गए नायिका की इस हिम्मत पर। कमल किशोर और बाबू को यह फैसला मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो कैसी लगी यह स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए।